हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि धारा होती क्या है। किसी भी चीज़ का अचानक बहना, जैसे पानी को फेंक दिया तो पानी की धारा होगी। अगर आप दूध फेंकेंगे तो वो दूध की धारा होगी। ठीक है। अगर कोई फ्राटेदार इंग्लिश बोलता है, धारा प्रवाह इंग्लिश बोला, तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश की धारा। वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ही ये इलेक्ट्रॉनों का मूव करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? अब एक या दो इलेक्ट्रॉन से तो धारा बनेगी नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तभी धारा बनेगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो हम नापते हैं वो नापते हैं हम एम्पियर में, और एक एम्पियर में 6240 और उसके बाद 15 जीरो लगा दीजिएगा आगे। ठीक है। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक सेकंड में फ्लो करते हैं। ठीक है। और इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तब बनता है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी जब हमें कभी झटका लगता है या करंट लगता है तो एक सेकंड में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तभी तो हमारा मतलब जहाँ पे करंट लगेगा वहां से शरीर जो वो झन्ना जाता है सारा ही। ठीक है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एक एम्पियर हो गया। अब एक एम्पियर में तो आपने देख लिया कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं एक सेकंड में। अगर एम्पियर की मात्रा को बढ़ा दी जाए, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर कर दिए जाए, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि हम जो है इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जितने ज़्यादा एम्पियर का करंट होगा उतनी ज़्यादा उसमें पावर होगी। ये एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारे पास? नेट चार्ज डिवाइडिंग बाय टाइम। और जितना ज़्यादा चार्ज पर यूनिट टाइम में होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब नेट चार्ज क्यू कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में टाइम t में फ्लो होता है, तब इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है। और ये जो क्यू है ये नेट चार्ज है जो कि क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है टाइम t में। क्या आप इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट जानते हैं? नहीं, मैं बताता हूं आपको। इट्स कूलम। आइए कूलम के बारे में समझ। कूलम काफ़ी इजी है। ये जो इलेक्ट्रॉन है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इनमें जो भी चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम कूलम। यानी एक कूलम जो है इन इलेक्ट्रॉनों में समाहित चार्ज होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इन सारे इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज मौजूद है उसको हम 1 कूलम बोलते हैं। ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट से क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये तो चलो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज हो गया 1 कूलम। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है तो आपका आंसर क्या होगा? बता सकते हो आप? चलो मैं ही बता देता हूँ। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। The charge of each electron is equal to 1.6.24 into 10⁻18 कूलम। ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव कूलम के बराबर आता है। ठीक है।
सो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारे पास नेट चार्ज डिवाइडिंग बाय टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, जो नेट चार्ज Q होता है उसको हम मेजर करते हैं कूलम में, और जो टाइम T है उसको हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ करंट I बना हमारे पास कूलम पर सेकंड, और इसको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ये फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मरी एम्पियर के नाम से जाना, सॉरी, ये जो साइंटिस्ट है एंड्रे मरी एम्पियर साइंटिस्ट, इसके नाम पे इसका नाम एम्पियर दिया है। एक एम्पियर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज के फ्लो के बराबर होता है। कई बार चार्ज की क्वांटिटी इतनी कम होती है कि इसको हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी मेजर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है? आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये सेल है और ये है बल्ब और ये है प्लग की। ठीक है, जो प्लग की है ये एक स्विच की तरह काम करती है जो कि हमें बताती है कि ये जो सर्किट है वो ओपन है या क्लोज। इस साइन का मतलब है कि सर्किट अभी बंद है, और इस साइन का मतलब है कि सर्किट अभी ओपन है। ये हमारे पास एमीटर है। इसका क्या काम होता है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, और जिस भी सर्किट का करंट हमें मेजर करना होता है उसमें हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस केस में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट का जो फ्लो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इस सर्किट में सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव क्यों करता है। ठीक है, कोई भी चीज मूव तब करती है जब उसे मतलब फोर्स लगती है या फिर धकेला जाता है, तो कोई बंदा है जो उसे धकेल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जो धकेलता है ताकि ये मूव करे उसको बोलते हैं हम वोल्टेज। ठीक है, एक साइड से वोल्टेज क्या करता है, उसको धक्का देता है कि चल, आगे भाग, आगे निकल, और दूसरी तरफ से कोई बंदा उसको रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, एक तरफ से वोल्टेज उसको आगे धकेल रही है और पीछे से रेजिस्टेंस जो दूसरी तरफ से उसको बैक कर रही है, उसको रोक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो लोगों में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, जब भी दो लोगों में झगड़ा होता है तो फायदा किसको होता है? तीसरे बंदे को होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे मतलब बस थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सा। Electric presses due to the difference in voltage between the positive and negative terminal of a battery। यानी बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं इनके बीच में जब भी वोल्टेज डिफरेंस आता है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी हमारे नहीं, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है किसी सर्किट में वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, और जिस रास्ते से, जिस पाथ को वो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। एनी पाथ थ्रू विच चार्ज कैन मूव इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था कि
दो लोगों में झगड़ा होता है तो तीसरे को फायदा कैसे होता है, अभी देखते हैं हम। ये टंगस्टन, ठीक है। अब जो टंगस्टन है वो भी प्रतिरोध का काम करता है। टंगस्टन से जब भी करंट को गुजारा जाता है तो ये गुस्से से लाल हो जाता है, ठीक है। इसको गुस्सा आता है और चमकने लगता है ये बहुत ज्यादा, ये ठीक है। तो जब भी करंट इसके ऊपर से गुजरता है तो ये कोशिश करता है कि करंट इसके ऊपर से ना जाए, ये प्रतिरोध करता है करंट को, जिसके कारण जो ये चमकने लगता है, ठीक है। अब चमकने लगता है तो जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है उसकी जगह हम इसको यूज करते हैं। यानी दो लोग झगड़ रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है, हमें। हम इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, बल्ब में। इसी तरह एक नाइक्रोन होता है, ठीक है। इसका भी प्रतिरोध करने का अपना ही तरीका होता है। इसके ऊपर से जब भी करंट गुजारा जाता है तो ये गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, हीट निकालने लगता है अपने में से, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज हीटर में या प्रेस में करते हैं, ठीक है। यानी लड़ाई इन दोनों का हो रहा है और फायदा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं कॉपर। इसका भी प्रतिरोध करने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। जब भी इसके ऊपर से करंट गुजारा जाता है और उसके साथ ये लड़ाई करता है, मतलब उसको अपोज करने की कोशिश करता है, तो ये क्या होता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। गोल 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 घूमने शुरू कर देता है। और इसको हम कहाँ लगाते हैं, फैन में। यानी जहां भी हमें रोटेट करना होता है हम इसका यूज करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, यही था आज के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देख लिया आपने, इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लिया, करंट को कैसे मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट देख लिया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव क्यों करता है ये सब देख लिया आपने। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको झट से दिखाई दे देगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।